ब्लड से जुड़े हुए। ध्यान से सुनना दोस्तों, ब्लड, रक्त या रुधिर हम इसको बोलते हैं। देखिए इस क्लास का टारगेट समझिए प्लीज, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो मुझे जरूर कमेंट कर दीजिए कि सर ऐसी छोटी छोटी वीडियो आप बनाते चलो, मजा आ जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड क्या है, तो हम लिखेंगे ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। पहला फैक्ट, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। वन लाइनर किताब बना लीजिए, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। जो हमारा ब्लड होता है ये एक प्रकार का कनेक्टिविटी टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। अपना एक रजिस्टर बनाइए, वन लाइनर एक रजिस्टर बनाइए और एनसीईआरटी के 1000 फैक्ट आपको लिखाने वाला हूं, इसकी गारंटी मेरी है। अलग से रजिस्टर बनाइए, शॉर्ट वीडियो वन लाइनर का। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम है हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन, आपका रिवीजन हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम होता है हीमेटोलॉजी। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, जो रक्त का जो पीएच का मान होता है, रक्त का पीएच का मान बच्चा जानता है, आप भी सीख लीजिए, 7.4 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि पीएच का मान 7 से ऊपर है तो उस विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। यदि पीएच का मान 7 से ऊपर होता है तो उस विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। तो चौथे नंबर पे लिखेंगे ब्लड की प्रकृति कैसी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड की जो प्रकृति होती है वो दुर्बल क्षारीय होती है। ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है, वीक, कम क्षारीय होता है। ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। 4 फैक्ट हमारे हो चुके हैं। नंबर 1, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका अध्ययन विज्ञान की हीमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। ब्लड का पीएच का मान 7.4 होता है। ब्लड की जो प्रकृति होती है वो दुर्बल क्षारीय होती है दोस्तों। इसके बाद में 5वां जो फैक्ट आता है, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की जो मात्रा होती है, वो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है, पुरुषों की बजाय आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है दोस्तों। इसका रीजन है वजन। दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है वो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में पुरुषों की बजाय आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। इसका रीजन है वजन। क्वेश्चन नंबर 7, और 7वें नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में भी 7 आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति में जो ब्लड होता है, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की लगभग 7 से 8% होती है। दोस्तों ये लाइन को समझिए, किसी भी व्यक्ति में यदि ब्लड बताना है, तो ब्लड जो होता है उसके वजन का 7 से 8% होता है। जैसे मान लीजिए मेरा वजन 100 किलो है तो मेरे में ब्लड होगा 100 का 7%, मतलब 7 लीटर। एक बार क्वेश्चन आया था, नवजात शिशु में ब्लड की मात्रा, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नवजात शिशु में ब्लड की मात्रा, नवजात शिशु में ब्लड की जो मात्रा होती है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, नवजात शिशु का वजन होता है 3 किलोग्राम। तो इसका लगभग 7% निकाल लीजिए, तो 7 × 21.21 लीटर इस नवजात शिशु में ब्लड होगा। वजन का लगभग 7%, प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी व्यक्ति में क्या होता है? ब्लड होता है।